हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो 15 डेज 15 मैराथन वाला आप लोग का सीरीज चल रहा था, उसमें मैंने आपका बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए थे। आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या लेके आई हूँ आप लोग का? स्पीड एंड वेलोसिटी। इसमें मैं आपको थ्योरी प्लस जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा मैं आपको यहाँ पे PYQ कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने कौन कौन सा चैप्टर करवा दिया है मैम। सिंपल एंड लीवर मशीन, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फिर आपका मैंने मास, वेट एंड डेंसिटी, और आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद कल आप लोग का वर्क, पावर, एनर्जी। तो आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका एक बचेगा इन्वायरमेंट, एक बचेगा आपका कंप्यूटर और एक बचेगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इन्वायरमेंट का सर क्लास जल्दी 2-3 दिन में आपका कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका वर्क, पावर, एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टार्ट होगा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोग को पता है कि मैंने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स में क्रिएट किया है। कौन से बुक से मैम? तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो आप लोग का बुक है, जो जिसमें आपका जितना भी आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने क्या किया है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको ये और सर ने क्या किया, स्टार्ट किया आपके लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 1 डे जो 1 लाइनर सीरीज होता है, जितना भी जो आपका एक एक मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आपका कभी कभी पूछ लेता है कि करंट का SI यूनिट क्या होता है, फिर हम लोग से कभी कभी पूछ लेता है पास्कल का SI यूनिट क्या होता है, A4 सीट का साइज क्या होता है मैम, हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग से पूछ लेता है। ये सब 1 लाइनर सीरीज, ठीक है, जो आप लोग का एक्चुअल डेटा और फैक्ट्स पे क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो ये सीरीज आप लोग के कल से आपके सर आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए और आप लोग को नोट्स प्लस फॉर्मूला सीट और प्लस आपका 1 लाइनर सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ में प्रोवाइड होगा, अगर आप ये तीनों साथ में लेते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला सीट चाहिए या सिर्फ 1 लाइनर चाहिए तो वो आपको 39 में मिलेगा। ठीक है, अब मैं पहले प्राइस इसका 139 रखी हुई थी, शॉर्ट नोट्स का और फॉर्मूला सीट्स का, और 1 लाइनर का ले करके 199 था। बट बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं मैम ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि मेरे को प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सारे का दाम कितना कर दिया है, 99 कर दिया है। ठीक है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, आपका फॉर्मूला सीट्स और आपको 1 लाइनर का जितना भी क्वेश्चन सर करवाएंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा 99 में। ठीक है, और अगर किसी को अलग से सिर्फ फॉर्मूला सीट चाहिए या फिर किसी को सिर्फ 1 लाइनर चाहिए तो वो 39 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, आप लोग को जैसे कि पता है कि फॉर्मूला सीट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो या एग्जाम से 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले अगर आप उसको देख लेते हैं तो जितना भी आपका फॉर्मूला है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हो, हीट एंड टेम्परेचर का हो, लीवर सिंपल मशीन का हो, या फिर आपके यूनिट मास के हो, या फिर यूनिट डायमेंशन के हो, मास, वेट, डेंसिटी के हो, या फिर स्पीड वेलोसिटी के हो, या वर्क, पावर, एनर्जी के हो, सब फॉर्मूला एक बार में आपका क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। और फॉर्मूला रिकॉल होने से क्या होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो जाते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मोशन। मोशन क्या होता है, जो इंसान अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन क्या होता है आपका, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम, इट इज़ कॉल्ड मोशन। मतलब मान लीजिए ये कोई क्या है, ये कोई घर है और ये यहाँ पे क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, और आप इस घर से ऐसे 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 पास कर रहे हो, तो इस घर के अकॉर्डिंग आप क्या हो, मोशन में हो। क्या हो, मोशन में हो।
आपका जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपके पोजीशंस भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पोजीशन का मतलब होता है आपका स्थिति क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब आपका कोई ऑब्जेक्ट अपना स्थिति चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मोशन में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मोशन में। और रेस्ट में क्या बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है जैसे जैसे सराउंडिंग के साथ, जैसे उसका टाइम क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब 2 बज रहा है तब भी यहीं पे, 3 बज रहा है तब भी यहीं पे, 4 बज रहा है तब भी यहीं पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपके रेस्ट में होगा। क्या होगा, आपके रेस्ट में होगा। समझ में आया। तो मोशन जो होता है ना आपका 3 तरह का होता है। एक होता है 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। मैम 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3D डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होता है ना, आप लोग को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि एक एक्स प्लेन होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक आपका क्या होता है, जेड एक्सिस। क्या क्या होता है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है, एक आपका वाई एक्सिस होता है और एक आपका क्या होता है, जेड एक्सिस। क्या होता है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है। अगर आपका एक्स वेरी कर रहा है, सिर्फ मोशन किधर हो रहा है, एक्स तरफ हो रहा है, और वाई क्या है आपका, कांस्टेंट है, जेड भी क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन में हम लोग, ये मोशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। आप लोग को पता होगा कि ऐसे ऐसे आप मूव कीजिएगा एक्स डायरेक्शन में, तो वो कौन सा मोशन होता है मैम, मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। अगर सिर्फ वाई की ओर तरफ मूव कीजिएगा, वाई आपका वैरी करेगा, एक्स भी आपका कांस्टेंट रहेगा, जेड भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं मैम, वर्टिकल मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं आप लोग, वर्टिकल मोशन बोलते हैं। ठीक है। 2D मोशन में क्या होता है, एक्स भी वैरी करता है, वाई भी वैरी करता है। जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोलिक मोशन हो गया, ये सब क्या है आपका 2D मोशन है। और 3D मोशन में क्या होता है, एक्स भी वैरी करता है, वाई भी वैरी करता है, जेड भी वैरी करता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D मोशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे समझते हैं। पहले हम लोग क्या समझे कि मोशन हम लोग मैम उसको बोलते हैं जो कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में मैम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति कर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में किसको बोलते हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपना क्या बोलते हैं, अपना जगह नहीं बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेस्ट में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेस्ट में बोल देते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आया यहाँ तक। और टाइप्स ऑफ मोशन कितने तरह का हो गया आपका, 3 तरह का हो गया। कौन कौन सा मोशन मैम, 1D मोशन, 2D मोशन और आपका 3D मोशन। कौन कौन सा मोशन हो गया आपका, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3D मोशन। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम। अब देखिए हम अब इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अगर आपका ये देखिए मैंने बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और तीनों आपस में क्या होते हैं मैम, तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। तो कह रहा है इफ ओनली 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में आपका क्या हो रहा, मोशन हो रहा। क्या हो रहा, मोशन हो रहा। ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1D मोशन। 1D मोशन का एग्जाम्पल दिया है कि कोई ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। आप लोग जानते हैं ट्रेन कैसे मूव करता है मैम, ट्रेन ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये कैसा मोशन होता है, ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, 1 डायमेंशनल। अब बात करते हैं सेकेंड लाइन पे। कह रहा है इफ ओनली 2 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ आपका 2 कोऑर्डिनेट्स ही क्या हो, मोशन में हो। 2 कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, 2 कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो गया, पैराबोलिक मोशन हो गया, ये सब क्या है आपका 2D मोशन है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 3D मोशंस का। तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, चेंज, तीनों कोऑर्डिनेट्स में ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे एक उड़ता हुआ पक्षी, एक उड़ता हुआ पतंग, आपका एरोप्लेन, और फिर आपका कोई भी गैस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन। ठीक है। ये सब कैसा डायमेंशन है मैम, ये सब 3D डायमेंशन है। ठीक है।
तो आप लोग को या तो 1D पढ़ना है या 2D पढ़ना है। तो अब हम लोग एक और अदर टाइप के मोशंस के बारे में जानते हैं। ये तो था आपके एक्सिस के रिगार्डिंग। एक होता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? या तो ये स्ट्रेट मोशन हो सकता है या फिर ये कर्व्ड मोशन हो सकता है। अगर वस्तु इस तरह से ऐसे बढ़ता है स्ट्रेट लाइन पे तो हम तो बोलते हैं इसको स्ट्रेट ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कर्व सरफेस पे आगे ऐसे बढ़ रहा है तो हम इसको क्या बोल देंगे? कर्व ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आया? रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हेन अ रिजिड बॉडी, कोई आपका रिजिड बॉडी जो है एक एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है, फिक्स एक्सिस के अबाउट अपना मोशन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रोटेशनल मोशन। आप लोग को पता है जैसे आपका अर्थ वगैरह भी क्या करता है? रोटेशनल मोशन करता है। एक फिक्स एक्सिस की तरफ वो क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ना कि ये ट्रू एंड फ्रो ऐसे ऐसे क्या करता है? यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। व्हेन अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन अबाउट इट मीन, अपना मोशन क्या करता है? रिपीट करता है एक फिक्स टाइम इंटरवल पे। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटेशनल मोशन कहते हैं। ये आपको पेंडुलम वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, देखते घंटी पहले ऐसे बजता है, फिर ऐसे बजता है, ऐसे बजेगा, फिर ऐसे बजेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। समझ में आया यहाँ तक कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है? तो आप बोलेगा यस मैम समझ में आया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस का। किसके बारे में बात करते हैं? तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट द्वारा टोटल तय किया गया दूरी जो होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है मैम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो शॉर्टेड डिस्टेंस होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है यहाँ, ठीक है, तो आप एक रास्ता ऐसे गए तो ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया मैम, हम पहुँच तो गए। तो ये जो टोटल पाथ ट्रैवल किया AB + EC, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन आपको पता है कि हमको कहाँ जाना है मैम? डायरेक्टली हमको यहाँ से आ जाना है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे भी चले जा सकते हैं या फिर ऐसे जा सकते हैं। तो ये जो आपका ये वाला जो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया? छोटा डिस्टेंस जो आपका क्या हो गया? ये जो आपका AC है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका? लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग एन ऑब्जेक्ट। जो जैसे ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर ये पूरा घूम के यहीं पे आ गया। तो ये क्या हुआ? इसका टोटल डिस्टेंस मैम ये कितना होगा? जितना ये सर्कल का क्या होगा? सरकमफेरेंस, तो 2πr बोल देते हैं। तो जितना तय किया गया दूरी है मूविंग ऑब्जेक्ट के वजह से, जितना वो पाथ ट्रैवल किया, जितना वो पाथ कवर्ड किया, उसी को हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। डिस्टेंस जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और इसको हम लोग ओडोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। ओडोमीटर क्या मेजर करता है आपका? तो मैम ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। जो डिस्टेंस होता है उसका SI यूनिट तो मीटर होता है और CGS यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो m का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर भी 0, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आपका लेंथ है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस कैन बी नेवर निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताए थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो इधर से ऐसे जा सकता है और इधर से जैसे, तो ये जो पाथ ट्रैवल किया इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन ये जो छोटा वाला रास्ता चूज किया, फाइनल से इनिशियल से फाइनल पहुंचा, यहाँ पे A था, यहाँ पे B, A से B पहुंचा, तो इस तरह के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका भी यूनिट SI यूनिट मीटर और CGS यूनिट सेंटीमीटर, और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मैम कैसे? हमको समझ में नहीं आया। तो मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से घुमा, तो देखिए इसका अगर डिस्टेंस निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2πr। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आ गया, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया।
कितना हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ इनिशियल और फाइनल का, मैम कुछ नहीं है, 0 है। तो समझ में आया 0 कैसे हुआ। पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर ही पॉजिटिव होगा। निगेटिव क्या होगा, मान लीजिए इसको ये इधर जाना था, क्या जाना था, इधर जाना था, ठीक है, पहले वो इधर गया और फिर इधर आया, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। लेकिन अगर इसको इधर जाना था और फिर ये इधर ना जाके डायरेक्टली इधर ही चल गया तो ये निगेटिव में हो गया। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका निगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी आपका निगेटिव नहीं हो सकता। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो उसमें आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ऐसा क्वांटिटी है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में। और डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है आपका, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होता है। डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या उसके बराबर होता है। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैम स्पीड का। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में आप जितना चले, ठीक है, आप 1 सेकेंड में 1 मीटर लेंथ चले हैं तो वही आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस चेंज होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट तो मैम मीटर पर सेकेंड होगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। स्पीड भी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है मूविंग पार्टिकल्स के लिए। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड का। मैम यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन अ मूविंग बॉडी, जब कोई आपका घूमता हुआ बॉडी है या ट्रैवल करता हुआ मोशन वाला बॉडी है, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पे, मतलब जैसे कि आप 1 सेकंड में 5 किलोमीटर चले, फिर अगले सेकंड में भी आप कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर ही चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगले सेकंड में भी आप कितना चलेंगे, 5 किलोमीटर चलेंगे। समझ में आया। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका ग्राफ कैसा बनता है मैम, लीनियर बनता है। और किनके बीच में बनता है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। किसका बात करते हैं, वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, ठीक है। तो अब वेरिएबल स्पीड क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम आपका बराबर है लेकिन आप पहले सेकंड में 5 किलोमीटर चले और दूसरे सेकंड में आप 10 किलोमीटर चल गए, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर नहीं हुआ, डिस्टेंस आपका अनइक्वल हो गया। क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, ठीक है। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। इसका देख रहे बराबर नहीं ना, लीनियर लाइन नहीं ना, नो मैम लीनियर लाइन नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या होता है आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमको कैसे निकालेंगे, वी एवरेज। टोटल जितना डिस्टेंस रहेगा, जैसे आप T1 में से चले x1 और T2 में चले x2 किलोमीटर और T3 में चले x3, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3। और टाइम कितना लगा टोटल, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके व्हेन डिस्टेंस इज सेम। जब आपका डिस्टेंस बराबर हो जाए तब आपका वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2, ठीक है। और अगर आपका टाइम सेम हो जाएगा तो वी एवरेज का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2 बाई 2। ये अलग अलग उठी के लिए क्या होता है, आपका स्पीड दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। किसका बात करते हैं मैम, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी भी कुछ नहीं होता है, बस डिस्टेंस स्पीड की तरह ही होता है। मैम स्पीड की तरह कैसे होगा, तो रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो रेट चेंज होता है, जो दर बदलता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है।
जो आपका डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज होगा, मतलब टी सेकंड में वो 5 किलोमीटर चला, फिर अगले टी सेकंड में 2 किलोमीटर चला, तो ये सब के रेट को जो टाइम के साथ आपका अगर डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। v बराबर क्या होता है आपका डी बाई टी, ये भी आपका डी बाई टी, यहाँ पे डी बस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी होता है मैम, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी डायमेंशन जो होता है स्पीड के बराबर ही होता है, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी जो आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है, ओके। और जो आपका स्पीड होगा वो वेलोसिटी से बराबर या वेलोसिटी के बड़ा होता है, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। यस मैम, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का। किसका बात करते हैं, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो रेट चेंज होगा, जो वेलोसिटी टाइम बदलने से जो वेलोसिटी बदलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे थे तो आप 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, फिर यहाँ पे पहुंचे तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से चले, कितना टाइम में, ये 2 सेकंड में। तो कितना आपका वेलोसिटी चेंज हुआ मैम, 10 में से 5 गया 5 और बटा 2, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। ए बराबर होता है dv बाई dt, या फिर हम बोल सकते हैं v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। जो आपका एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा मैम, m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, 0 और निगेटिव। एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। एक नया नाम देते हैं हम लोग, क्या, रिटार्डेशन। क्या नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन। यस मैम, क्लियर। और ऑल्सो इसमें जो वेलोसिटी होता है वो टाइम के साथ क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटते जाता है, ठीक है। जब आप मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हो और आप ब्रेक लगाते हैं तो देखते हैं आपका वेलोसिटी घटता और गाड़ी एक टाइम पे आपका रुक जाता है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जो आपका वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, वहां पे जीरो हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वैसा इक्वेशन जहां पे आपका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। 2 मिनट मतलब टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल पे आपका वेलोसिटी भी जो है इक्वल है। समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब आप हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव कर रहे हो, इस तरह से मूव कर रहे हो, तो इस तरह से मूव के लिए आपका v बराबर एक इक्वेशन होता है u प्लस ए टी। क्या क्या होता है आप लोग याद कीजिए, v बराबर मैम u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे भर के न्यूमेरिकल पूछे हुए। पहला आपका वेलोसिटी बराबर v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है, u प्लस ए टी। फिर दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है, 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन हुआ। चौथा होता है sn का पावर u प्लस हाफ 2 का पावर n माइनस एन। जब आपको कोई nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो 3 फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। u क्या रहता है मैम, तो u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी रहता है, शुरुआत का वेलोसिटी। v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। h क्या होता है, h बताएंगे इधर, हाइट होता है, मतलब जब आप वर्टिकली डिस्टेंस को क्या बोल देते हो, हाइट बोल देते हो। s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जैसे कि देखिए, अब आप हॉरिजॉन्टल मोशन ना करके, इस तरह से मोशन ना करके आप इस तरह वाला मोशन कर रहे हो, वर्टिकल मोशन कर रहे हो, या फिर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रहा है, तो इसमें v बराबर u प्लस जी टी हो जाता है। a किसमें बदल जाता है, g में। और जो यहाँ पे हम s लिखे हैं उसको यहाँ पे कभी कभी हाइट भी लिख देता है। क्या लिख देता है, हाइट। तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, जहाँ पे 2gh था वहां पे क्या हो गया, 2gh। समझ में आया यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को। तो यही g यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका मान कितना होता है मैम,
9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को? अब जैसे देखिए आपका कोई बॉडी है, मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और उसका वेलोसिटी हो गया क्या, चेंज हो गया, u से बढ़ के v हो गया। क्या हो गया, u से बढ़ के v हो गया। ठीक है, तो अगर हमको उसके बीच का मिड पॉइंट का हमको अगर वेलोसिटी निकालना रहेगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। क्या लगा देंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फॉलिंग फ्रीली, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मतलब फ्रीली गिर रहा है ऊपर से, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछे तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, √2 इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे जी क्या है मैम, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। एच क्या है, एच आपका हाइट है। अगर टाइम पूछे कि कितने सेकेंड में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, √2h बाई जी। क्या हो जाएगा, √2h बाई जी। और अगर आपसे डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो गिरने के बाद, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2g, जिसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका रेफरेंस लाइन है। क्या है मैम, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, या फिर आप बोल लीजिए ये आपका ग्राउंड है। क्या है, आपका ग्राउंड है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, तो आपका हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हाइट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ये न्यूमेरिकल बनाने का रामबाण तरीका है। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव होगा, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो आपका वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और ए हर केस में क्या लीजिएगा, -g ही लीजिएगा। क्या लीजिएगा, ए को जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है उसको हम हमेशा किस केस में लेंगे, माइनस ही लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब देखिए ये क्या यहाँ पे बता रहा है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, मैम डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। क्या होता है, स्लोप। जैसे कि रेट चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जैसे ही आप डी ए क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट डी बाई टी करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है मैम, वेलोसिटी मिल जाता है। वैसे ही आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। वैसे ही आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे, dv बाई dt बराबर क्या होता है मैम, a होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप a का एक्सेलरेशन कर लोगे, a का आप क्या एक्सेलरेशन का आप इंटीग्रेशन कर लोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत समझने में? मैं क्या बोली, डिस्प्लेसमेंट, मैम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से कम मिलता है तो d बाई टी करते हैं तब मिलता है। यस मैम, समझ में आ गया। लेकिन वेलोसिटी तो हमको ये मिला, तो वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस याद रखना है। आप कह रहा है कि जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट का तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, स्लोप होता है, वो आपके स्पीड को बताता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइप स्लोप जो होता है आपके वेलोसिटी को बताता है। स्पीड टाइम ग्राफ आपके डिस्टेंस को बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके डिस्प्लेसमेंट को बताता है। ठीक है, और ये आपको एरिया प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है मैम, एरिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आपका ग्राफ का पैटर्न था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्स का। किसका बात करते हैं, फोर्स। मैम फोर्स क्या है, फोर्स कुछ नहीं है, फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी वस्तु का स्टेट चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। क्या क्या चेंज कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, उसके डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कौन मैम, फोर्स। फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर से हम लोग लगाते हैं, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो चेंज करता है या चेंज लाने का कोशिश करता है। किस चीज में मैम, या तो उसके अवस्था में, या तो उसके शेप और साइज में, या तो डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्स में ही हम लोग पढ़े थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। आप अगर आप आराम कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आप आराम ही करते रहो। यस मैम, मैं यही चाहूंगी कि मैं आराम ही करती रहूँ। अगर आप मोशन में हो तो आप क्या चाहते होगे, मैं घूमते ही रहूँ दिन भर। तो ये ऐसा क्या होता है, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और जब तक कोई बाहर का फोर्स ना लग जाए
जैसे आप रेस्ट में थे और बाहर से कोई आके धक्का दे दिया तो आप क्या हो जाएंगे, मोशन में हो जाएंगे। और मान लीजिए आप मोशन में थे और बाहर से आके कोई आपको रोक लिया तो आप क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। तो उस जो बाहर वाला जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सबसे पहले इसको कौन दिए थे, तो गैलीलियो गैलीली देख दिए थे। कौन दिए थे, गैलीलियो गैलीली। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में जो रेट चेंज होता है वो फोर्स के बराबर होता है। मैम कैसे, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या बोल दिया है, डीपी बाई डी। और पी बराबर क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। परसों यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में भी बताए थे कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो आपका कांस्टेंट रहेगा, मास कभी नहीं बदलता है, तो मास बाहर आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी। बताइए वेलोसिटी का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या मिलेगा मैम, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहीं से आपका एफ बराबर क्या आता है, एम में। क्या आता है, एफ बराबर एम में। और ये क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, कोई भी एक्शन हो उसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। मान लीजिए आप दीवार में एक मुक्का मारे तो आपको क्या होगा, दीवार आपको बहुत जोर का चोट लगेगा। क्या होगा ना, क्योंकि दीवार जो है ना बहुत बड़ा है, तो दीवार पे जो आप छोटा सा अपने मुक्का से फोर्स लगाएगा ना, उस पर पता नहीं चलेगा। लेकिन जो दीवार उतना बड़ा है वो आपके मुक्का पे फोर्स लगाएगा तो पता चलता है ओह बहुत जोर से चोट लग गया। तो ये क्या है, अपोजिट एंड एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन उसका तुरंत ना तुरंत क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे कोई आप रॉकेट उड़ाते हो तो जैसे आप रॉकेट उड़ाते हो पीछे से क्या निकलता है, धुआं। तो वो क्या है, ये भी एक एग्जांपल है। आप गन रिकॉइल करते हो, गन चलाते हो तो देखते हो बुलेट आगे भागता है और गन आपके पीछे थोड़ा सा होता है। तो ये सब किसका एग्जांपल है मैम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट से टकराया, इसका मास m1 था और इसका मास m2 था। ये मास m1 v1 से चल रहा था और ये जब इससे टकराया कॉलिजन के बाद तो ये v2 से चलने लगा। तो इसमें क्या होता है ना, m1 v1 बराबर m2 v2 होता है। क्या होता है ना, आपका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है, या तो वो उससे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मोमेंटम कहीं खत्म नहीं होता है, वो बस क्या होता है, कंजर्व होता है एक जगह से दूसरा। जैसे आप करें ना एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है, ना तो मोमेंटम जनरेट होता है और ना ही मोमेंटम खत्म होता है। इसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पल्स का। तो इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम में चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। डेल्टा पी किसका साइन होता है, चेंज का। तो डेल्टा पी बराबर हम लोग क्या जाने मैम, एफ इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, टाइम के साथ जो फोर्स बदलता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पल्स बोल देते हैं। अब यहाँ तक दिक्कत आपको कोई। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ना, जो आपका पैराबोलिक मोशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ फॉर्मूला याद रखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाईएस्ट यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, तो वो होता है टी बराबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी। अगर आपको टी मैक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना रखिएगा मैम, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 2u बाई जी, क्या हो जाएगा आपका 2u बाई जी। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जो ये होता है, ठीक है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर आर मैक्स निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा बराबर आपको 45 डिग्री रखना होगा। कितना रखना होगा, क्योंकि 45 दूनी तब जाके आपका 90 होगा। और ये इसका क्या होगा, आर मैक्स का फॉर्मूला। देखिए मैंने बताया मैक्सिमम रेंज के लिए आपका थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री। और मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपका थीटा कितना होगा मैम, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है वो होता है हाफ मास यू, यहाँ पे रेंज हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी यू यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है मैम, 1 हो जाता है। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। मैं आपको ढंग से एक एक करवा सकूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
तो मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने खुद यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल आपके लिए सॉल्व करूंगी जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। तो देखिए, एक कार है जो एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम 5 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है यू दिया हुआ है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो v और आपका दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और t आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इतना तो आपको पता है। तो कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, 5 का, और टाइम कितना दिया हुआ है 5, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज स्केलर क्वांटिटी। तो बताइए, इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मैंने आपको ये प्रीवियस यूनिट एंड मेजरमेंट में भी करवाया है कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, बाकी फील्ड, इम्पल्स, टॉर्क, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो रेस्ट से मूव कर रहा है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल जो है रेस्ट से, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो वो पहले मूव करता है t बराबर 2 सेकेंड पे, तो वो x डिस्टेंस तय करता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट t 2 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करता है, y डिस्टेंस तय करता है। और u बराबर 0 है और आपका एक्सेलरेशन a है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर y बराबर nx है तो मेरा n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये हमको पता करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, s बराबर जो होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बात में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, s बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, s हो जाएगा, u मेरा कितना है 0, t मेरा कितना है 2 प्लस हाफ, a तो हमको नहीं पता है, और t हमको फिर 2 का स्क्वायर। तो ये 2 से 1 2 तो कट गया, तो x बराबर यहाँ से आ गया 2 है, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक कंफर्म आपको पता चल गया होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। फिर अब नेक्स्ट डिस्टेंस हम यहाँ से तय करेंगे, तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस मेरा अब कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और t बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 सेकेंड। तो अब इक्वेशन 2 के लिए क्या लिखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से s क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और u कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 8a आ जाएगा, ठीक है। तो आपको तो ये सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग को पता है कि x बराबर 2 है, तो लिख देंगे 2a प्लस वाई बराबर 8a। तो y बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 6 है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y बराबर जो है वो क्या है, nx है, ठीक है। y बराबर एक और दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, n, और x की जगह हम रख देंगे उसका कितना वैल्यू, हम रख देंगे 2 इंटू ए। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2na, और इसको ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो 2na बराबर कितना हो जाएगा, 8a, a से 1 खत्म, 2 4 जा 8, तो n बराबर मेरा कितना आ गया, 4। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया? सॉरी, मैं कहीं गलती कर दी हूँ क्या, 1 मिनट चेक कर लेती हूँ मैं। सॉरी, y बराबर यहाँ पे 6 से आया था, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। तो 2na बराबर क्या हो जाएगा, 6 से, तो a से 1 कट जाएगा, n बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो आपका n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपके ALPCBT 2 के लिए केपलर्स लॉ वगैरह नहीं है, क्योंकि ये आपका टेक्नीशियन का पेपर होता था पहले, उसी का दिया हुआ है। फिर देखिए ये क्या कह रहा है, एक कार है जिसका स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड है, ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर देंगे, इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए आप लोग। अगर नहीं भी करना है तो रहने देते हैं अभी, ठीक है, अभी रहने देते हैं। फिर v बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एक कार है जिसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और जब हम इसको ब्रेक देते हैं तो वो 6 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। मतलब इसका u1 जो है इसका आपका दिया हुआ है 50 मीटर किलोमीटर पर आवर, और ये ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाएगा तो v1 कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जिसको हम s1 नाम दे देते हैं, वो 6 मीटर, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछ रहा है कि अगर हम उसका स्पीड, इनिशियल स्पीड 100 कर दें और फिर उस पर ब्रेक अप्लाई करें तो v1 तो v2 तो तब भी 0 रहेगा।
तो उसका डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगा हमको ये पता करना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2as, इतना तो हम लोग को पता है। तो वी स्क्वायर बराबर वी तो आपका 0 हो जाएगा और यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर माइनस 2as। तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2as, यहाँ से हाँ लिख सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो u बराबर हम लोग यहाँ से हम लोग s बराबर क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, तो देखिए s जो है मेरा इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, s1 बाई s2 इज बराबर u1 बाई u2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो s1 आपका कितना दिया हुआ था, 6 मीटर, और आपका s2 पूछ रहा है, और u1 आपका कितना दिया हुआ था, 50 किलोमीटर पर आवर, और u2 आपका कितना दिया हुआ है, 100 किलोमीटर पर आवर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 50 दूनी 100, और s2 बराबर आपका आ जाएगा 12 मीटर। यहाँ तक समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये इसका स्क्वायर है, मैं यहाँ पे गलती करती हूँ फिर से, ध्यान से देखिए। ये क्या हो जाएगा, s1 बाई s2 जो हो जाएगा मेरा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो s1 मेरा कितना दिया हुआ है, s1 आपका 6 बाई s2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 50, और ये हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ये तो ठीक है यहाँ तक। तो s2 बराबर मेरा हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो इसका आंसर रियल में 24 मीटर आएगा। कितना आएगा, 24 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक मास है, ठीक है, एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका मास जो है 200 kg है। ठीक है, और ये किसी से इसका वेलोसिटी जो है 600 मीटर पर सेकेंड है, और ये क्या होता है, एक्सप्लोड करता है, और ये दो छोटे छोटे टुकड़े में, एक बड़ा टुकड़ा था जिसका 2000 kg था मास, और इसका वेलोसिटी था कितना, 600 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या होता है, जब एक्सप्लोड करता है तो दो छोटा छोटा मास में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक मास तो 500 kg का बचता है, और दूसरा मास कितना हो जाएगा, एक 500 का है तो दूसरा 1500 का, ये तो आपको पता चल ही गया होगा यहाँ से। और कह रहा है एक का वेलोसिटी जो है मेरा, कह रहा है कि बताइए तो फिर इनका वेलोसिटी क्या होगा। तो ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं मास जो होता है मेरा मोमेंटम के बराबर, मेरा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, और जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोजन से पहले और एक्सप्लोजन के बाद भी मेरा जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कंजर्व रहता है। ये आप लोग एक पढ़े होंगे आप लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मास वेट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सब जब आप पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, और कह रहा है ना कि एक पार्ट जो है वो जिसका वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि वो स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है। तो दूसरे वाले जो पार्ट है उसका हमको वेलोसिटी निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है P1 बराबर जो हो जाएगा मेरा, देखिए P बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका लिखेंगे मोमेंटम, तो मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मेरा मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2000 इंटू क्या हो जाएगा, 600, और इसका क्या हो जाएगा, एक का तो हो जाएगा 500 इंटू 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, और दूसरे का हमको निकालना है तो 1500 इंटू v कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 गुना 600 बराबर हो जाएगा 1500 गुना v। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो ये 2 0 से 2 0 तो कट गया, ये 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा मेरे बार में 5 बार में। ठीक है, और ये कट जाएगा 4 बार में, तो इधर बचा 400 गुना 2, तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो 800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब टूटने के बाद एक पार्ट तो उसका स्टेशनरी रह जाएगा और दूसरा 800 मीटर पर सेकेंड से क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए बॉडी इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक बॉडी को हम मतलब कि कितने वेलोसिटी से, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसको भेजते हैं, थीटा मेरा कितना है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा जब ऊपर वो जाएगा, और जी बड़ा हमको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना हॉरिजॉन्टल का निकालने के लिए, वो होता है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ऊपर जाने का, वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो 2u मेरा कितना दिया हुआ है 20 साइन 30 डिग्री, और बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है,
तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, और 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 2 सेकेंड। लेकिन ये ऊपर और नीचे दोनों का दिया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम इसको कितना लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है देखिए, इसमें बस याद रख लीजिए कि आपका आर जो होता है, आर बराबर जो होता है u/√2h/g होता है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली हम लोग यू पॉइंट से ऊपर हाइट की ओर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका रेंज जो होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, तो ये आप याद कर लीजिए r बराबर u/h/g, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड एंड वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑटोमोबाइल है दैट इज टोइंग अ ट्रेलर एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल रोड, द फोर्स दैट ऑटोमोबाइल एक्सर्ट ऑन द ट्रेलर इज, तो जो फोर्स लगता है वो इक्वल होता है जो ट्रेलर एक्सर्ट करता है ऑटोमोबाइल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बॉडी है जो फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एज अ वेलोसिटी v। ठीक है, एक बॉडी है जो रेस्ट पे है, u बराबर 0 है। ठीक है, और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। आफ्टर इट्स थ्रू अ डिस्टेंस h, द डिस्टेंस इज हैज टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी बिकम डबल, तो अगर वेलोसिटी डबल होगा तो उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, h पे, तो उसका टाइम जो हो जाता है वो मेरा 3 हो जाता है। ये क्वेश्चन भी क्या है आप लोग का, तो ये क्वेश्चन आपका वही प्रोजेक्टाइल मोशन का है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एलपी वाला क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रीफरेबल करूंगी। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है मास 3 kg जो रेस्ट है, m बराबर आपका दिया हुआ है 3 kg, f बराबर दिया हुआ है आपका 6 न्यूटन। ठीक है, और कह रहा है t बराबर 3 सेकेंड, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग f बराबर जानते हैं क्या होता है, m इंटू a होता है। ठीक है, और ये रेस्ट पे है, तो ये बात याद रखिएगा, u बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, और f बराबर m इंटू a होता है, तो m कितना दिया हुआ है आपका 3, और इंटू a तो 6 बराबर 3 है, तो a बराबर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और हम लोग एक्सेलरेशन बराबर जानते हैं क्या होता है, v माइनस यू बाई t, तो a बराबर आपका 2 है, v निकालना है, ये 0 है, और t बराबर आपका दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो v बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, ये आपका नहीं है, ये यहाँ देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है आपका वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए नहीं है क्वेश्चन, एएलपी वालों के लिए भी नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टू कीप अ पार्टिकल मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड एक्सटर्नल फोर्स, तो अगर आपका कोई भी पार्टिकल जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो उस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसका हमको क्या है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऑलरेडी, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे क्या होता है, वो खुद मूव करते ही चला जाएगा। ठीक है, कह रहा है जब एक लाइट ट्रैवल्स करता है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कौन सा क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी मेरा कभी बदलता नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है, वाई अप्लाइंग द ब्रेक्स विदाउट काउजिंग अ स्किड द ड्राइवर ऑफ ए कार इज एबल टू स्टॉप इस कार विद इन अ डिस्टेंस ऑफ s मीटर इफ इट इज गोइंग, u बराबर आपका दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है, और s बराबर दिया हुआ है आपका 5 मीटर, यहाँ पे v आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ब्रेक लगाएंगे। अगर वो 72 किलोमीटर से जा रहा होता, ठीक है, तो बताइए कि इस ब्रेक लगाने के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा, v बराबर तो 0 ही होगा, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग क्या लगाए थे फॉर्मूला, हम लोग लगाए थे कि s1 बाई s2 बराबर क्या होता है मेरा, u1 का स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो s1 मेरा 5 है, s2 पता करना है, u1 मेरा कितना है 36 गुना 36, और ये कितना हो जाएगा 72 इंटू 72, कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो s2 मेरा कितना आ जाएगा 5 2 10 10 2 20 मीटर, कितना आ जाएगा मेरा 20 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है, एक रिजिड बॉडी इज मेड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस रोटेशन इफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस डिपेंड्स ऑन, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड करेगा the distribution of its mass about the axis about which it rotates and also the orientation and position of the axis of rotation। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना सर्कुलर मोशन वगैरह,
A ball is thrown vertically upward with initial velocity v and return its to a starting point in 6 seconds. Then initial velocity with the which has ball thrown will be. तो देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 6 सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर आपका दे दिया है v नॉट, और आपका एक्सेलरेशन g हम क्या बताए थे, ऊपर या नीचे जाएंगे तो क्या लेंगे, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग फॉर्म और ऊपर फेंकेंगे और वो क्या होगा, स्टार्ट रिटर्न हो जाएगा, तो एस बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? तो एस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम फेंकते हैं वहीं पे वापस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर मेरा यू कितना हो जाएगा, वी नॉट इंटू 6 दिया हुआ है आपका टाइम, ठीक है, प्लस हाफ ए बराबर आपका दिया हुआ है माइनस 9.8 और टी स्क्वायर आपका दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 6v नॉट बराबर आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 36, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 6 काट देगा और ये 2 से काट देगा 3, तो आपका वी नॉट का जो वैल्यू आएगा वो होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ऑब्जेक्ट इज मेड टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड such that magnitude of its velocity remain constant with the direction of motion continuously changing with the time, then unbalanced force acting on the object will be। तो इसका जो है पैरेलल करता है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के पैरेलल मूव करता है। कह रहा है एक बुलेट है, यहाँ से आपका एएलपी का क्वेश्चन आ गया है 2019 वाला, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिएगा। एक बुलेट है, ट्रैवल करता है 90 मीटर, मतलब डी आपका टी दे दिया है, आपका डिस्टेंस दे दिया आपका कितना, 90 मीटर, आपका टाइम दे दिया है 0.2 सेकेंड्स, तो आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और ये कितना है 90, और ये कितना हो जाएगा 0.2, और स्पीड आ जाएगा, तो ये कितना होगा 90 इंटू 10/2, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कितना आ जाएगा इसका 450 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 450 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से, और सेकेंड में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 से। तो डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम 18 बट्टा क्या कर देंगे 5, तो ये कट जाएगा 9 बार में, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1620 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, 2 कार एक्स एंड वाई ट्रैवल टू ए टू बी, एक ए और बी पोजीशन है जहाँ से 2 कार है, मेरा एक कार मान लीजिए ये है, ये आपका कार है एक्स, एक कार ये है वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 50 से चल रहा है और ये 75 से चल रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रैवल करता है, ये कह रहा है इफ़ एक्स टेक्स 2 आवर मोर देन वाई, अगर ये एक्स आवर में ट्रैवल कर ले रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं मानते हैं हम लोग, इसको टी आवर मानते हैं, तो ये कितने में करेगा, टी प्लस 2 आवर में। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। हम लोग को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इन दोनों का स्पीड तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ए से बी ही ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू टी प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 75 इंटू टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा 50t प्लस 50 दूनी 100 बराबर 75t, और ये उधर जाके कितना हो जाएगा 25t, तो t बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4 घंटा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लेंगे, किसी में भी रख देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा r, तो 50 इंटू क्या कर देंगे 4 + 2 6, तो कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस होगा। कितना किलोमीटर का? 300 किलोमीटर का। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, बाई साइकिलिंग 7/9 टाइम्स ऑफ, मतलब उसका स्पीड एक S1 है एक S2 है, अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड के 7/9 से चलता है, अगर ये 1 है और ये उसके 7/9 से चलता है, तो इसको हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 9:7, ठीक है। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो ये 7:9 है, और इसको कितना कम लगता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 4 मिनट्स लेट है, ठीक है। सॉरी 2 यूनिट का वैल्यू 4 मिनट्स है, तो एक का कितना हो जाएगा 2, तो ये 14 मिनट में एज यूजुअल पहुंच जाता है, और अभी वो 18 मिनट में पहुंच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? अब कह रहा है एक ट्रक है जो ट्रैवल करता है 450 किलोमीटर 2.5 आवर्स में, मतलब डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 450
और टाइम दिया हुआ है 2.5 आवर्स, तो इसका कितना हो जाएगा 5/2 आवर्स, ठीक है। तो उसका स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 450/5/2, तो ये कितना हो जाएगा 450 इंटू 2/5, 5 से ये कट जाएगा 9 बार में, तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। बट आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो क्या हो जाएगा 180/5/18, इसको जब 10 तो ये हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड से ये आपका कार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है एक रॉकेट है जो ट्रैवल करता है 108 मीटर कितने दिन में, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपका 0.3 सेकेंड, और इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ये सब तो क्वेश्चन आप टाइम एंड डिस्टेंस में बना चुके होगे इतने बार कि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ में आया, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108/3/10, तो 108 इंटू 10/3, 3 से कट जाएगा 36 टाइम में, तो ये हो जाएगा 360 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको इसको बदलना किस में है, तो हमको इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 360 इंटू क्या कर देंगे 18/5 कर देंगे, और ये 5 से कट जाएगा 7 बार में, और ये कट जाएगा फिर कितने बार में 2 बार में, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1296 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब देखिए कह रहा है एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रहा है मूव फ्रॉम रेस्ट से कर रहा है, मतलब u0, इट डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डैश व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो देखिए s बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब ये मेरा क्या हो जाए 0 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो s उसका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t स्क्वायर के, तो टाइम के स्क्वायर के वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ में आया। अब कह रहा है एक मोटरसाइकिल है जिसको डिस्टेंस कवर करना है 1000 मीटर, ठीक है, और उसका स्पीड है मेरा 36 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए उसका टाइम क्या होगा सेकंड में। तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 36 गुना क्या हो जाएगा 5/18, ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको डिवाइड कर डिस्टेंस टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 1000/10, 10 से कट जाएगा 100 सेकंड उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा 100 सेकंड। समझ में आया आपको ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से एट x बराबर 0 एंड रोटेट्स विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एट 6 बराबर एक मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे x बराबर 0 है, फिर जब वो x बराबर 12.8 जब वो ट्रैवल करता है कितना a बराबर 1.6 मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है हमको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो उसको यहाँ तक ट्रैवल करने में 20, यहाँ पे x जो हो जाता है वो 20 मीटर हो जाता है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है सेम है, कांस्टेंट है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हमको वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े, v² बराबर u² माइनस 2as, यही पढ़े हम लोग। यहाँ पे u मेरा भी 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम पहला इक्वेशन लगाते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ तक लगाते हैं, वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा, मेरा v नहीं पता है तो v निकालेंगे, v² बराबर u पता है 0 है, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6, और ये कितना है 12.8, ये तो दिक्कत नहीं है आपको समझने में। तो कितना हो जाएगा v² बराबर हो जाएगा मेरा, सॉरी v² बराबर मेरा कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग। एक मिनट, मैं इससे नहीं एक और, हाँ इसी से कर लूँगी ना। v² बराबर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं मैं v² माइनस u² बराबर 2as लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। तो क्या हो जाएगा v² माइनस कितना हो जाएगा v² माइनस 0² बराबर 2as, ठीक है। यहाँ पे u² प्लस 2as होता है, ठीक है। मैं शायद गलत लिख दी हूँ फॉर्मूला, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। हाँ सॉरी प्लस 2as होता है, मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैं उधर भेज रही। यहाँ तक ठीक है, ये प्लस 2as होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ इसी में क्या कह रहा है, तो v² तो हमको निकालना है, ये 0 है, और ये कितना है 2 इंटू a मेरा कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1.6 और ये दिया हुआ है 12.8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v² बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2 गुना 16/10 गुना 128 बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को। और v बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो 2 इंटू 16 इंटू 128/100, ठीक है। तो ये तो बाहर 10 निकल जाएगा और v यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए
ये मेरा कितना हो जाएगा 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो 4 बाहर हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 2, तो 64 से 8 बाहर और 2 के बाहर वजह से 1, तो v बराबर कितना हो गया 8 चौ 32 दूनी 64, 64 बाई कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया 6.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसका एक का वेलोसिटी तो हमको आ गया यहाँ तक का। अब यहाँ से भी यहाँ तक का जाना होगा तो हम पहले पूरे का निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पे s बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 और 12.8। अब कितना होगा, जोड़िए इसको, 20 और 12.8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 और 2 और 2 1 3, मतलब 32.8 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल 20 है, तो समझ में आया। तो हम इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, s बराबर लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 2s। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0, सॉरी v स्क्वायर को तो v स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा 1.6 और ये कितना हो जाएगा 20। तो v स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2 गुना 16/10 गुना 2/10, सॉरी 20, ठीक है। तो ये 10 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, v बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 4, तो v बराबर आपका कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा मेरा 8 प्लस 6.4/2, तो इनको जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एरोफ्लाई है जो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है, तो मतलब स्पीड उसका दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है और टाइम दिया हुआ है आपका 5 आवर्स, ओके। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 50 गुना, इसको हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, या फिर किलोमीटर में ही चेंज कर देंगे। तो क्या कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिस्टेंस तो 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 18×5 = 90, 900 किलोमीटर का ट्रैवल कर लेगा वो पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसको हम लोग वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर फेंकते हैं और उसका जो इनिशियल स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो u पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है t बराबर 4 सेकेंड पे बताइए कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो ऊपर फेंक रहे हैं तो मेरा s भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तो हम लोग s बराबर, और g हम लोग क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, ये बात हमेशा याद रखें। तो s बराबर क्या जानते हैं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इतना तो पता है हमको, ठीक है। तो s बराबर हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ये कितना हो जाएगा मेरा 30 और ये कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा हाफ इंटू a कितना हो जाएगा मेरा -10 लेंगे g के जगह, और t का स्क्वायर कितना लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 5 10 कट जाएगा, और 20 बचे 100 माइनस 100, तो ये सॉरी 20 16 बचे 80, 80 हो जाएगा, ओके। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 40 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लेगा वो अचीव कर लेगा जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हम किसी को टोटल मतलब उसका क्या हो जाता है मेरा एवरेज स्पीड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्पीड दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड से, और डिस्टेंस पूछ रहा है कि 1 मिनट में, मतलब t बराबर आपका दे दिया है 60 सेकेंड, ठीक है। तो इसको जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 × 60, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट से, वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। एक्स एक्सिस है तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 4 सेकेंड और 8 सेकेंड पे, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बोल रहा है कि कोई मेरा एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट करता है x बराबर 0 पे, यहाँ पे t बराबर 0 है, ओके। मूव करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के x एक्सिस के अलॉन्ग। तो सबसे पहले वो x एक्सिस में मूव करता है, और फिर पूछा है 4 सेकेंड के बाद, मतलब यहाँ पे 4 और 8 सेकेंड के बाद उसका क्या होगा स्पीड। तो आपको पता है हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर जानते हैं, u प्लस क्या होता है AT होता है, ठीक है। आपको v पता नहीं है, u पता है 0 होगा क्योंकि रेस से स्टार्ट किया 3 और टाइम कितना होगा 4, तो v बराबर यहाँ से कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कुछ वो ट्रैवल किया होगा तो वो टोटल तो कुछ टाइम ट्रैवल किया होगा, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या हो जाएगा मेरा v,
देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बराबर जो होगा यू टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा इसका, एस बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी। अब एस बराबर कितना हो जाएगा 12 इंटू 4 प्लस हाफ, यहाँ से यहाँ तक का कर रहे हैं यहाँ से, और 12 इंटू 4 क्योंकि अब 4 ही सेकेंड बचा हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा 16, तो ये 8 से कट जाएगा 48 और 24 कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये आपका स्पीड है, और हम इसको जब वेलोसिटीज़ का निकालेंगे तो टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो 72/4 कितना हो जाएगा 18। अब 2 आ गया, ये 12 और 18 इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 18 जब जोड़ेंगे तो क्या, सॉरी पूछा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वो 72 ही ट्रैवल किया है ना, 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच का पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है रेस्ट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ऐसे टाइम के, किसके होगा टाइम के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कह रहा है व्हेन यू डबल द स्पीड ऑफ कार इट टेक्स डैश टाइम मोर डिस्टेंस टू स्टॉप इट, तो जब हम स्पीड को डबल करेंगे तो वो टाइम क्या होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी अगर डबल हो जाएगा तो डिस्टेंस जो मेरा ट्रैवल होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल कर लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट से स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि x बराबर 0 है जब x बराबर 13.5 मीटर हो और जब x बराबर 54 मीटर हो, ठीक है। तो बताइए कि मेरा क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है मेरा यहाँ, और a बराबर आपका दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u बराबर आपका है 0, ठीक है। तो पहले इस वाले के पोर्शन के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर मेरा हो जाएगा और u क्या हो जाएगा 0 और 2 इंटू 3 और s मेरा कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर बराबर मेरा आएगा 2 गुना 3 गुना 135 बटा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 5 बार में कट जाएगा और ये 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 27 से 81, v स्क्वायर बराबर 81, तो b बराबर कितना आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक का तो हमको आ गया कि यहाँ तक ये 9 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक का पूरा करते हैं, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 इंटू a कितना हो जाएगा 3 और s कितना हो जाएगा 54, पूरा ट्रैवल 54 है, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसको 54 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 6, ठीक है। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा √6 इंटू 9 इंटू 6, तो निकल जाएगा बाहर 6 इंटू 3, तो v बराबर कितना आ गया 18। अब दोनों का हमसे पूछ रहा है एवरेज, तो 18 और क्या आ रहा है आपका 9, 18 और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 27/2 करेंगे तो 13.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड द वेलोसिटी दैट अ कार विल अचीव आफ्टर 20 सेकेंड इफ स्टार्ट एंड एक्सेलरेट 3। अगर आपका वेलोसिटी मेरा क्या है, वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर वो रेस से स्टार्ट किया था और रेस से u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर आपका दिया हुआ है 3.2 और t बराबर आपका दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो b बराबर हम लोग क्या जानते हैं u प्लस at, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा मेरा, u हो जाएगा 0, a हो जाएगा 3.2 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा मेरा 32/10 गुना 20, तो ये 2 से कट जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 64 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को क्वेश्चन में? कह रहे हैं कार एक्सेलरेटिंग फॉर 2 सेकेंड वुड ओवर कवर डैश डिस्टेंस ऑफ अ कार एक्सेलरेटिंग फॉर ओनली 1 सेकेंड फॉर सेम एक्सेलरेशन बोथ केस, तो 4 कितना टाइम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 4 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट डिस्टेंस 2 मीटर इन बेस सेकेंड, x बराबर दिया हुआ है 200 मीटर, t बराबर दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेकेंड वो फिर एक मतलब कार है, पहले 200 मीटर ट्रैवल करता है आपका 20 सेकेंड में और फिर ट्रैवल करता है 200 मीटर 30 सेकंड में। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है मेरा, टोटल टाइम 400 बटा टोटल डिस्टेंस 13 to 50 कितना हो जाएगा 8,
मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, 0 से स्टार्ट होता है, t बराबर 0 पे और रोटेट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 6। तो अभी मैंने जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था आपका। x बराबर 0 है, t बराबर 0 है, u बराबर भी आपका 0 है। पहले ट्रैवल करता है 4 सेकेंड तक, ठीक है, 2 सेकेंड तक, और फिर ट्रैवल करता है 6 सेकेंड तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो हम लोग क्या जानते हैं, v स्क्वायर, सॉरी हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले निकालेंगे v बराबर क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर आपका दिया हुआ है कितना, a बराबर आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? तो हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है मेरा u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ से v बराबर आपका क्या आ जाएगा, u है आपका 0, a है आपका कितना 4 और t है आपका 2t, ठीक है। तो v बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो 8 से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस, सॉरी पहले s निकाल लेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। s बराबर हमको पता नहीं है, अब u है 8 और यहाँ पे कितना टाइम हो गया 4 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस ये 2 से कट जाएगा, ये 32, तो कितना आ जाएगा आपका 64 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब हम टाइम से कर देंगे तो 4 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। समझ में आया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किए हुए हैं टॉप से बिल्डिंग से, तो वो रेस्ट पे था, तो u बराबर 0 दिया है। अटेन अ मैक्सिमम वेलोसिटी, v बराबर आपका दिया है 40 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल द हाइट ऑफ बिल्डिंग, उसका हाइट क्या होगा? तो देखिए नीचे गिरा रहे तो v भी मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा, u भी मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा, ठीक है। s भी मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा, और g भी मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा। ये बात हमेशा याद रखेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, ये तो पता ही है हम लोग को। तो v कितना दिया हुआ है, -40 का स्क्वायर करेंगे, -0 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, g बराबर 10 लेना है और s निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600 बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2 इंटू -10 इंटू s, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक मिनट, मैंने कहीं गलती कर दिया क्या, एक मिनट, सर्दी हो गया ना, पूरा दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। देखिए क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसको हम फ्रीली ड्रॉप करवाते हैं बिल्डिंग से, जिसका इनिशियल रेस्ट पे है, और फिर वो जब गिरता है तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, अगर g बराबर मेरा 10 मीटर पर सेकेंड, g आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, v बराबर आपका दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। u बराबर आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। तो पहले a बराबर हम पता है, हम t निकाल लेंगे, t बराबर क्या हो जाएगा, v प्लस u प्लस at, ठीक है। v मेरा कितना हो जाएगा -40, a बराबर -0 और ये -10 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो t बराबर आपका आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। अब हम s बराबर निकाल सकते हैं, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो पता है आपको। ut आपका 0 है, हाफ और a का मान कितना हो जाएगा 10। देखिए नीचे गिरा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, -s बराबर 0, यहाँ पे u 0 हो जाएगा, -1/2 क्योंकि g हम निगेटिव लिए हैं तो 10, और t बराबर मेरा कितना आ गया 4 का स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस तो कट गया, तो s बराबर हो गया 16 इंटू 10 इंटू 1/2, 2 से ये कट जाएगा, तो ये s बराबर आ गया आपका 80 मीटर। कितना आ गया, 80 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक कार है जो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, u बराबर 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t बराबर आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड, और आपको डिस्टेंस पूछ रहा था। s बराबर क्या जानते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो ut मेरा कितना हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कट जाएगा 2 बार में 5, 5 से 15 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर वो ट्रैवल कर लेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक सरकमफ्रेंस है जिसका प्लैनेट है 36,000 किलोमीटर, उसका जो 2πr दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 36,000 किलोमीटर, ठीक है। और कह रहा है इफ़ प्लैनेट्स मेक नो अदर मूवमेंट दैट टेक्स 20 आवर टू कंप्लीट रोटेशन, ये रोटेशन कंप्लीट करने में उसको 20 आवर लग जाता है, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 36,000 बट्टा क्या हो जाएगा 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो क्या करता है रोटेट करता है। तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 18,000 इंटू क्या हो जाएगा 5/18, 18 से 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, सॉरी 1800 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 0 तो कट चुका है ऑलरेडी। 1800 किलोमीटर पर आवर, 1 0 कट गया तो ये हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड से वो क्या करेगा रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 196 सेमी, वी दिया हुआ है 196 मीटर पर सेकेंड, यू बराबर हो जाएगा इसका 0, ठीक है। और इसका रेस्ट पे चला जाएगा ना, इसको यू मान लीजिए और इसको वी मान लीजिए, यहाँ तक तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कितने हाइट तक पहुँचेगा अगर जी बराबर 9.8 हुआ। तो देखिए ऊपर जा रहा है मेरा तो पॉजिटिव लेंगे, और तो क्या होगा एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर जानते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बराबर जानते हैं यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2as, ये तो आपको पता है। तो वी स्क्वायर तो हमको नहीं, वी स्क्वायर ही हमको वी स्क्वायर हमको पता है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 196 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर 196 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एस, मेरा कितना हो जाएगा जी हो जाएगा 9.8 इंटू एस, ठीक है। सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे। देखिए v बराबर तो आपका क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 196 का स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू जी बराबर 10, सॉरी जी बराबर कितना लेंगे 9.8 इंटू एस, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, एक मिनट मैं कहीं गलती कर रही हूँ। देखिए क्या कह रहा है, एक बुलेट है जो फायर्ड किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की ओर, अगर उसका वेलोसिटी 196 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैक्सिमम हाइट वो रीच कर लेता है तो h बराबर क्या होगा, मतलब हाइट क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। g आपका दिया हुआ है 9.8, तो हम लोग क्या जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये तो मेरा ऊपर जा रहा है तो 196 पॉजिटिव में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 0 का स्क्वायर 2 इंटू जी हमेशा क्या होता है मेरा निगेटिव ही होता है, तो ऊपर ही है तो क्या हो जाएगा मेरा 9.8 हो जाएगा 9.8, और ये क्या हो जाएगा मेरा s, ठीक है। और ये देखिए क्या हो जाएगा 196 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 198/10 इंटू एस। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो s बराबर आपका आ जाएगा 196 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ऑन अर्ली मॉर्निंग विथ नो ट्रैफिक ऑन रोड्स राहुल वाइल साइकिलिंग डाउन फ्रॉम रेड फोर्ट टू हिज रेसिडेंट नोटेड द डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट टाइम टू। तो इसको हम लोग कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब कह रहा है इन द एवव ग्राफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी। तो पहले एवरेज स्पीड मेरा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, ये तो आप लोग को पता है, टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है मेरा टोटल टाइम। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना इसका है 20, फिर 20 से यहाँ आया, फिर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना, एक ट्रायंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू कितना हो जाएगा मेरा 10 इंटू 20, ठीक है। बेस इसका 10 है यहाँ तक, और प्लस क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ तक, और ये कितना हो जाएगा 10। टोटल डिस्टेंस ये हो गया ट्रैवल, और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा टोटल टाइम कितना है मेरा, टोटल टाइम 14 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 20/100 प्लस 20/14, तो ये हो जाएगा 120/14। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। अब इसका हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी भी वैसे ही निकलेगा, बस डायरेक्शन लिख देंगे 1/2 इंटू 10 इंटू 20, और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, 1/2 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो ये 2 से कट जाएगा 20 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20 बटा
टोटल टाइम भी 14 ही होगा, 14 तो 80/14। तो जब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 120/14/18/14 करेंगे तो 14 तो कट जाएगा, 120/80। ये 3 बार में, ये 3:2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 इतना। तो देखिए, अगर कोई टोटल एक्सेलरेशन हमको निकालना हो बॉडी पे, अगर अलग अलग एक्सेलरेशन लग रहा हो तो क्या करते हैं, 3 × 6/3 + 6 कर देते, तो क्या हो जाएगा 18/9 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक कार है जो अलग अलग जर्नी को कैलकुलेट करना है, उसका एवरेज स्पीड दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 60 80 120। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 240, 4 बार में, 3 बार में और 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 240 × 3 और 4 3 7 2 9 काट देंगे, 3 3 9 3 8 40, 80 km/h आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग इट टेक्स 3 सेकेंड फॉर बॉल टू द रीच द ग्राउंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल टुवर्ड अर्थ इज जी बराबर दिया हुआ आपका 10 मीटर पर सेकेंड, आपका टी बराबर दिया हुआ है 3 सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा। ठीक है, और इसको हम रूफ से गिराते हैं तो यू बराबर मेरा 0, तो एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यूटी प्लस हाफ AT², यही पता है हम लोग को। नीचे गिरा रहे हैं तो एस माइनस में यू भी मेरा कितना हो जाएगा 0 × टी और प्लस हाफ इंटू माइनस कितना हो जाएगा 10 और टी का वैल्यू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस एस बराबर -1/2 × 10 × 99, ये कट जाएगा 5 में, माइनस से माइनस कट गया, एस बराबर आ गया 45 मीटर। कितना आ गया 45 मीटर। इसका आंसर डी है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, कुछ नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या जानते हैं, v बराबर जानते हैं u + AT, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v - u/t, तो v - u/t कौन सा है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम अ सर्टेन हाइट t बराबर 1 सेकेंड, और पूछ रहा है कि इसका व्हाट इज इट्स वेलोसिटी ऑन इम्पैक्ट ऑफ द ग्राउंड। तो u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर हमसे पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, u + AT होता है। ठीक है, और g हमको ये दिया हुआ है, v बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस, नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी माइनस में होगा और ये कितना हो जाएगा -9.8 और ये 1, तो कितना हो जाएगा v बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ प्रोजेक्टाइल मोशन अ लार्ज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्रोड्यूसेस, क्या करेगा, हाई ट्रैजेक्टरी प्रोड्यूस करेगा। इफ ए बॉल थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज, तो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, एक मास है, रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस टेबल पे और कांस्टेंट फोर्स 12 न्यूटन है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय 2 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं ma होता है। ठीक है, तो ये 12 और मास कितना हो गया है 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से a बराबर हो जाएगा 12/5 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम लोग s बराबर क्या जानते हैं ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, और u तो आपका 0 होगा क्योंकि ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस से, और प्लस क्या हो जाएगा हाफ, और a कितना आपको निकालना है 12/5, और कितने सेकंड में पूछा है 2 सेकंड में, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से तो 1 2 कट गया, 12 × 2/5 तो 24/5, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक फोर्स है जो 1.5 न्यूटन का है, m बराबर आपको 5 kg दिया हुआ है, t बराबर आपको 2 सेकेंड दिया हुआ है, वही डिस्टेंस पूछ रहा है, तो f बराबर पहले ma निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो 15/10 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 5 × a, 5 से 15, तो a बराबर आपके आ गया 3/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। s बराबर हम लोग जानते हैं ut प्लस हाफ AT², ut आपका 0 × t बराबर आपका कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, प्लस हाफ × 3/10 × 2 × 2, 2 से 2 कट गया आपका, ये हो जाएगा 6/10, मतलब 0.6 मीटर, कितना 0.6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार ट्रैवल फ्रॉम A to B एट ए स्पीड ऑफ 20 km/h एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 20 एवरेज, तो क्या हो जाएगा 20 × 30/20 + 30, ये ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा 20 × 30/50, कितना हो जाएगा 0 से 0, और ये हो जाएगा 5 24, मतलब कि 24 km/h। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग इट टेक्स 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ले रहा है। ठीक है,
और इट्स बॉल टू रीच द ग्राउंड। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है, जी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको बता रहा है उसका हाइट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग पता है नीचे गिर रहा है तो माइनस एस होगा, ये 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस 1/2, इसको -10 लेंगे और टी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस में 10 इंटू 9, ये कट जाएगा 5 बार में, माइनस से माइनस गया, एस बराबर 45 मीटर। कितना आ जाएगा? इसका भी आंसर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट कैन सिंक, एस स्पीड दिया हुआ है, सॉरी ये वी दिया हुआ है आपका, यू आपका दिया हुआ है, और एस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बिफोर कमिंग द रेस्ट, इफ टारगेट इज ओनली 6 मीटर थिक, द स्पीड विद द बुलेट एग्जिस्ट द टारगेट। तो पहले तो हम ए निकालेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यू तो आपका 0 हो जाएगा, एम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, 2 इंटू ए दिया हुआ है आपको नहीं पता, एस दिया हुआ है 8/100। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आएगा -1/16 इंटू 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बाद में रुक जा रहा है इसलिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, जब 6 मीटर का टारगेट हो, 6 सेंटीमीटर मोटा टारगेट हो, तो अब वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर निकालेंगे, यू स्क्वायर 10 का स्क्वायर -2 इंटू ए कितना हो जाएगा 10 का पावर 4/16 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका स्पीड एंड वेलोसिटी का भी क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी लेके आऊँगी। थैंक यू।